हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के इस पीरियड में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ, वन टाइम इन ए मंथ, 28 to 29। हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिससे जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स बाहर निकलता है। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स बाहर निकल करके एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को बाहर निकालता है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ओवरी के पास आते हैं। ओवरी के पास आकर के इसमें पहले से प्यूबर्टी के टाइम पर 80,000 से 1 लाख तक का जो पहले से प्राइमरी ग्रोफियन फॉलिकल प्रेजेंट है उसमें से एक प्राइमरी ग्रोफियन फॉलिकल को बाहर निकालेंगे और उसे मैच्योर प्राइमरी ग्रोफियन फॉलिकल से मैच्योर ग्रोफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए प्राइमरी ग्रोफियन फॉलिकल से मैच्योर ग्रोफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम फॉलिकुलर ग्रोथ बोलेंगे और इस जो फॉलिकुलर ग्रोथ हो रहा होगा तो इस फेज को हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। जब ये देखिए ये प्राइमरी ग्रोफियन फॉलिकल है और ये मैच्योर ग्रोफियन फॉलिकल है। जब मैच्योर ग्रोफियन फॉलिकल से एक रिलीज होता है तो इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन के लिए 3 हार्मोन्स एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन, एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन, ये तीनों का लेवल बढ़ा हुआ होता है। इसे हम एलएच सर्ज के भी नाम से जानते हैं। एलएच सर्ज के नाम से भी हम जानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का। देखिए जिस समय ओवुलेशन हुआ तो ये मिड होता है, मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14th डेज। अगर 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14th डेज एक रिलीज होगा। मिड टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही एक रिलीज होता है। इस को हम ओवुलेशन बोलेंगे। ओवुलेशन के बाद अगर ओवुलेशन हो गया तो ओवुलेशन के बाद जो ग्रोफियन फॉलिकल, मैच्योर जो ग्रोफियन फॉलिकल है वो बचा हुआ है तो ये मैच्योर ग्रोफियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है और कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ा देगा और जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है ये बढ़ने के बाद ये जो यूट्रस का इनर लेयर है, इनर लेयर ऑफ यूट्रस, जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, पेरीमेट्रियम, आउटर, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, आउटर, मिडल और इनर। तो ये जो इनर वाला पार्ट है एंडोमेट्रियम, उस पे ये प्रोजेस्टेरॉन वर्क करेगा और उसे सूटेबल बनाएगा इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन के लिए ये सूटेबल बनाएगा प्रोजेस्टेरॉन। किससे सीक्रेट होगा? कार्पस ल्यूटियम से। और कार्पस ल्यूटियम अगर कार्पस एल्बिकेंस में चेंज होगा कब? जब जो रिलीज हुआ है ये जो एग रिलीज है ना, अगर इससे स्पर्म की मीटिंग नहीं होती है और प्रेगनेंसी नहीं होता है, इफ प्रेगनेंसी एब्सेंट, एग से स्पर्म नहीं मिला और प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो इस दौरान क्या होगा? ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगा और कार्पस एल्बिकेंस के चेंज होने के टाइम पे लो एस्ट्रोजन और लो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होगा। ठीक है, अगर लो एस्ट्रोजन और लो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है तो इससे नए मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनिशिएशन होगा और इस फेज को हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलेंगे। ठीक है, इसे थोड़ा हम फिर से देखते हैं। देखिए जो ग्रोफियन फॉलिकल है, ग्रोफियन फॉलिकल अगर वहां से एक को रिलीज कर दिया, मैच्योर ग्रोफियन फॉलिकल से एक रिलीज हुआ और एक रिलीज होने के बाद स्पर्म से मीटिंग उसकी नहीं हुई, स्पर्म से एक की मीटिंग नहीं हुई तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। प्रेगनेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगा? एब्सेंट है। अगर प्रेगनेंसी एब्सेंट होगा तो जो मैच्योर ग्रोफियन फॉलिकल था वो कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगा और कार्पस एल्बिकेंस वो डिजेनरेट होगा और डिजेनरेट होकर के एक नए मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनिशिएशन कर देगा, नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और उसे हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलेंगे। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फीमेल प्राइमेट्स में होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल प्राइमेट्स, मंकी, एप्स और ह्यूमंस में होगा। इसका जो ड्यूरेशन होता है 28 to 29 डे का होगा, मतलब 1 टाइम इन ए मंथ, एक मंथ में एक बार ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो स्टार्ट जो है उसे हम मीनार से बोलते हैं। ये प्यूबर्टी के टाइम पे 12 से 14 साल की जो लड़कियां होती हैं, 12 से 40 ईयर्स की जो गर्ल्स होती हैं, उनमें सबसे पहले स्टार्ट होता है और इस प्रोसेस को हम मीनार से बोलते हैं। एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल उसे हम मेनोपॉज बोलते हैं। ये 50 ईयर्स की एज में होता है। जो ड्यूरेशन होता है एमसी का वो 28 से 29 दिन का होता है। जो ओवुलेशन है वो मिड साइकिल में होता है, जो कि अभी ऊपर हमने देखा। मिड साइकिल में 14 डेज के, जैसे 14 डेज के टाइम पे 28 डेज का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14 डेज पे
मिड साइकिल में होगा ओवुलेशन, ठीक है। अगर लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन है तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन वो इंडिकेशन है, हो सकता है प्रेगनेंसी का, या फिर स्ट्रेस के कारण, पुअर हेल्थ के कारण भी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो सकता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एग नॉट फर्टिलाइज, तो उस दौरान प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो मेंस्ट्रुएशन होगा। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एग फर्टिलाइज हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी और उस समय मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, जो हमने ऊपर देखा इसे हम ग्राफ में, जो एनसीईआरटी दी हुई है, एनसीईआरटी में जो ग्राफ दिया हुआ है ना, उसके थ्रू हम पढ़ेंगे। हम देखिए, इसमें 4 फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन, फोलिकुलर फेज, और ये बीच में देख रहे हैं ये जो लाइन खींची हुई है, इसे हम ओवुलेटरी फेज या ओवुलेशन फेज भी बोल सकते हैं इसको हम, ल्यूटियल फेज, और यहाँ से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पे 1 से लेकर के 29 दिन के दौरान ये पूरी जो साइकिल है इसे दिखाया गया है। सबसे पहले देखिए हम यूट्राइन इवेंट्स। यूट्राइन इवेंट्स में देखिए जो मेंस्ट्रुएशन है वो 1 से लेकर के 5 दिन का हो सकता है, ठीक है। 1 से लेकर 5 दिन का मेंस्ट्रुएशन फेज हो सकता है। जो फॉलिकुलर फेज है वो 6 से 13 दिन का हो सकता है, 6 to 13 डेज। जो ल्यूटियल फेज है वो 13 से 28 दिन, ये 13 से लेकर के 28 दिन का होगा, और 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन होगा, 14वें दिन पे ओवुलेशन होगा। इस दौरान हार्मोन्स किस लेवल पे होते हैं जरा इसे देखिए। हार्मोन्स हमारे फीमेल्स में ओवुलेशन के लिए 2 टाइप के हार्मोन्स रिस्पांसिबल होते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स और पिट्यूटरी हार्मोन्स। ओवेरियन हार्मोन्स और पिट्यूटरी हार्मोन्स में आप देखिए एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन, ये तीनों ही ये 14th डे पे पीक लेवल पे हैं, और इस दौरान ही क्या हो रहा है, ओवुलेशन हो रहा है। देख रहे हैं, ये जो एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन है ये तीनों ही पीक लेवल पे हैं, और इस दौरान क्या ओवुलेशन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एट द टाइप ऑफ ओवुलेशन एलएच, एफएसएच और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये तीनों ही क्या है, अपने पीक लेवल पे होते हैं, ठीक है। और ये देखिए मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन जब हो रहा है तो इस समय सारे के सारे हार्मोन्स लो लेवल पे हैं, मतलब एफएसएच हो गया, पिट्यूटरी हार्मोन्स की बात करें तो यहाँ पे एफएसएच और एलएच, और ओवेरियन हार्मोन्स में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये चारों ही हार्मोन्स क्या हैं, अपने लो लेवल पे हैं, और इस दौरान ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज बोलेंगे इसे हम। फॉलिकुलर फेज में देखिए यहाँ पर ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर हो रहा होगा, ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योरेशन के टाइम पे, ग्रेफिन फॉलिकल जब मैच्योर हो रहा है तो इस दौरान एस्ट्रोजन की लेवल ओवेरियन हार्मोन्स में सीक्रेट कर रहा है, और इस तरह एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे 21 डे पे देखिए 21वां दिन, ये 21 डेज देखिए, 21 डेज ये है ना, इस दौरान ये एस्ट्रोजन लो लेवल पे है और प्रोजेस्टेरॉन ये लेवल इसका बढ़ा हुआ है, एस्ट्रोजन का लेवल घटा हुआ है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब डेवलपिंग ये कार्पस ल्यूटियम है तो इससे प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होगा। जब प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट हुआ तो ये एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है उसे फेवरेबल कंडीशन बनाएगा जिससे कि वहां पे इम्प्लांटेशन हो सके। लेकिन जब वही इम्प्लांटेशन नहीं होता, ओवम से स्पर्म नहीं मिलता, तो ये कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाता है, और डिजेनरेट करता है, और इस दौरान देखेंगे जब कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करता है तो फिर से ये जो प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो गिरने लगा है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगा है। जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा, तो इस ये इंडिकेशन है कि अब न्यू साइकिल होने वाली है, नया मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने वाला है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये जो हार्मोन्स का जो लेवल है ये आपको समझ आ गया होगा, किस तरीके से हार्मोन्स वेरी करता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन की। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है तो उस दौरान फीमेल्स को, जो फीमेल या जो लड़कियां होती हैं या गर्ल्स जो होती हैं, उन्हें सैनिटरी पैड्स, नैपकिन्स या होममेड पैड्स का यूज करना जरूरी होता है, ठीक है। और उस सैनिटरी पैड्स को वो 4 to 5 ईयर्स में चेंज करे, या फिर जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट हो उस प्रकार से सैनिटरी पैड को चेंज करते जाएं। जो यूज्ड सैनिटरी पैड है उसे किसी पुराने पेपर में रैप करके ही बाहर फेंकें और उसे डस्टबिन में फेंकें। किसी पुराने पेपर में रैप करके उसे डस्टबिन में फेंकें और उसे किसी भी डिपोजिट करने के लिए उसे टॉयलेट या फिर ओपन एरिया में बिल्कुल ना फेंकें। जो यूज नैपकिन्स हैं उसे टॉयलेट या ओपन एरिया में बिल्कुल भी ना फेंकें, और नैपकिन्स को यूज करने के बाद जो सैनिटरी पैड्स हैं या जो भी होममेड नैपकिन्स हैं उसे यूज करने के बाद अपने हाथ को सोप से धोएं। ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन है। नेक्स्ट जो हमने चारों फेज देखा हुआ है
मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और लुटियल फेज, इसे हम अलग अलग करके थोड़ा देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें हार्मोनल चेंज हो रहे हैं और किस प्रकार से इसका किस कैसा कैसा ड्यूरेशन है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज ये 1 से 5 दिन का होगा, फॉलिकुलर फेज 6 to 13 डेज, ओवुलेशन 14 डे पे होगा और ल्यूटियल फेज वो 15 से 28 दिन का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, जो ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल फेज का वो 3 से 5 दिन का होगा, फॉलिकुलर फेज 7 दिन तक चलेगा और ये ओवुलेशन ये 1 ही दिन का होगा क्योंकि ये 14 डे पे ही मिड साइकिल में हो रहा है, मिड साइकिल में, तो मतलब ये 1 दिन का होगा। और ल्यूटियल फेज ये 14 डे ड्यूरेशन है इसका, क्योंकि ये 15 से लेकर के 28 दिन का है तो उसका ड्यूरेशन 14 डेज का हो जाएगा। देखिए, जो ओवेरियन ओवरिक एंडोमेट्रियम है उसमें सबसे पहले क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ब्रेक करेगा। ठीक है, और जो फॉलिकुलर फेज है उसमें थिकनिंग होगी या रीजनरेशन होगा, फिर से बनना स्टार्ट होगा, मोटा होने लगेगा या रीजनरेशन होगा एंडोमेट्रियम का। और जो ओवुलेशन है इसमें एंडोमेट्रियम डेवलप करेगा, ओवुलेशन होने के बाद एंडोमेट्रियम डेवलप करेगा और ल्यूटियल फेज में फुली डेवलप हो जाएगा एंडोमेट्रियम। हार्मोन्स की बात करें, देखिए नया जो मिनार्च है, मिनार्च हो या मेंस्ट्रुअल फेज हो, वो तभी होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले स्टार्ट तभी होगा जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल लो लेवल पे हो। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों लो लेवल पे हैं और यहाँ पे देखिए एलएच और एफएसएच ये दोनों भी लो लेवल पे हैं, मतलब बोल सकते हैं हम प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और एलएच एफएसएच ये चारों हार्मोन्स का लेवल लो होगा तभी जो है नए मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होगा। फॉलिकुलर फेज में देखिए, फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है, जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है मतलब ये प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल में डेवलप करेगा। एस्ट्रोजन जो है प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल में डेवलप करेगा। और जरा एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं तो इसमें भी देखिए एलएच और एफएसएच की लेवल बढ़ा हुआ है। मैच्योरेशन के दौरान जो ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर हो रही है उस दौरान ओवेरियन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, एंटीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन्स है एलएच एफएसएच ये तीनों का लेवल बढ़ा हुआ है, तो प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और इस दौरान जो फुली डेवलप मैच्योर फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए ओवुलेशन। ओवुलेशन के दौरान देखिए जो ओवुलेशन ओवेरियन हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन ये भी पीक लेवल पे है, अगर ये पीक लेवल पे होगा तो उसे ओवुलेशन बोलेंगे, वहां पे ओवुलेशन होगा। और इसी समय जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है एलएच और एफएसएच ये दोनों ही पीक लेवल पे होंगे और ये मिड साइकिल में होगा, 14 डे पे मिड साइकिल पे होगा और इसे हम एलएच सर्जिकल भी नाम से जानते हैं। ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको नीट में मिलेगा ही मिलेगा 2026 में। नेक्स्ट देखिए ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में ये 14 दिन का होगा, एंडोमेट्रियम फुली डेवलप हो जाएगा और ओवेरियन हार्मोन्स में ये ओवेरियन हार्मोन्स में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा कार्पस ल्यूटियम से। कार्पस ल्यूटियम जो है वो कार्पस ल्यूटियम डेवलप करेगा और इस तरह प्रोजेस्टेरॉन 21 दिन पे पीक लेवल पे होगा और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन बाहर निकलेगा और मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम को फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। अगर ये इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो ब्रेक करेगा, ब्रेक करके यहाँ से फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट कर देगा और इस दौरान फिर से प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एलएच और एफएसएच का लेवल लो हो जाएगा और ये फिर से मेंस्ट्रुअल फेज होगा और फिर से ब्लीडिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ये रहा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। और आपको अगर ये पूरी चैप्टर को पढ़ना है अच्छे से तो ये पूरा वीडियो आपको इसी चैनल पे पूरी तरीके से मिल जाएगा अच्छी तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू।